पीपड़ा प्रखंड पदाधिकारी पीपड़ा के बिगड़े बोल महंगे दामों पर खाद खरीद रहे किसानों को कहते हैं चोर। मामला पीपड़ा प्रखंड का है, जहां खाद विक्रेता के द्वारा मनमाने तरीके से खाद की कालाबाजारी कर अवैध वसूली कर रहे दुकानदारों का समर्थन करते हुए सोमवार को बताया कि जो किसान महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं वह खुद चोर है। मालूम हो कि पीपड़ा प्रखंड क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार खबर प्रकाशित हो रही है, जिसके बावजूद भी किसानों को उचित मूल्य पर खाद व यूरिया नहीं दिया जा रहा है। परेशान किसान जब प्रखंड कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा जो उचित मूल्य से ज्यादा रुपये देकर खाद व यूरिया लेने वाले किसान चोर है। वही किसानों को इस समस्या का समाधान को लेकर भूतपूर्व जिला कृषि पदाधिकारी सह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सुपौल के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार झा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी और अधिकारियों की शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से किया। उन्होंने कहा सुपौल जिला के पीपड़ा में सबसे अधिक किसानों को परेशानी हो रही है। यहाँ अधिकारियों और खाद बीज विक्रेताओं के बीच मैत्री संबंध बना हुआ है, जिस कारण किसान परेशान है। कहा जिला कृषि पदाधिकारी से मिलकर खाद की कालाबाजारी को बंद कराने व किसान को समुचित लाभ देने के लिए लिखित शिकायत करने की बात कही। श्री झा ने बताया पीपड़ा प्रखंड कृषि कार्यालय में कर्मियों की गैर मौजूदगी यह दर्शाता है कि बीज लेने आने वाले किसान अधिकारियों की अनुपस्थिति में किसान बगैर बीज लिए खाली हाथ लौट जाते हैं। हाँ सर, किसान के लिए जो अभी सर लाभ मिल रहा है सर, क्या सब मिल रहा है सर खरीफ फसल के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अब जिला कृषि पदाधिकारी नहीं हूँ और आपके प्रश्न से ऐसा लगा जैसे आप जिला कृषि पदाधिकारी से पूछ रहे हों जी, लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज कुछ किसानों के द्वारा की गई शिकायत पर मैं किसान भवन पिपरा पहुंचा। शिकायत ये थी कि विक्रेता मनमाने तरीके से आते हैं, जब उनकी इच्छा होती है किसान भवन में आते हैं और जब इच्छा होती है चले जाते हैं। इसका यह परिणाम हो रहा है कि दूर दराज के किसान को रोज आके बीज के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। कुछ किसानों ने यह भी शिकायत की कि 3 दिन 4 दिन से OTP लेके हम दौड़ रहे हैं, विक्रेता कब आता है कब चला जाता है मुझे पता नहीं चलता है। और जब मैं एक दिन आया तो विक्रेता ने कहा कि अब बीज है ही नहीं। कहने का मतलब 2 बात हो रही है। एक, किसान को सही बात की जानकारी भी नहीं है। किसान प्रायः यह समझ ले रहे हैं कि OTP आ गया तो मेरा अधिकार हो गया, हम जब चाहेंगे तब बीज मिलेगा। सही जानकारी किसान को यदि दी जाए कि नहीं, आप पहले आओ पहले पाओ के नीति पर यह कार्य होता है। आप यदि पहले आते तो आपको पहले मिल जाता। खैर, मैंने एक चीज़ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी मैं मुलाकात किया, उनसे भी आग्रह किया कि आपका विक्रेता यदि समय पर नहीं आता है और आपके पास 0 टीलेज प्रत्यक्षण का बीज पड़ा हुआ है और किसान भी आए हों लेने के लिए, ये लौट के जाएंगे, कल फिर आएंगे, क्या गारंटी है कि कल फिर विक्रेता रहेगा? इसका मतलब है कि विक्रेता आपके कंट्रोल में नहीं है। और कहीं भी बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर या दीवार पर कहीं यह सटा हुआ नहीं मिला कि आज का ओपनिंग बैलेंस योजना के बीज का कितना है। ये होना चाहिए। मैं आग्रह पूर्वक प्रखंड कृषि पदाधिकारी को कहा कि आप ये काम कीजिए कि यहाँ सटवा दीजिए ताकि किसानों में भ्रम की स्थिति नहीं हो। फिर मैं मंटू अग्रवाल जो BRBN के प्राधिकृत विक्रेता हैं उनसे बात किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उनका स्टाफ क्यों नहीं बांटने के लिए आया है। मैं इस बात की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को लिखित रूप में दे रहा हूं और यदि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो मैं विवश होकर कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी महोदय को भी लिखित में इसकी ये कहाँ उड़िया लिए हैं? कुमार किसके पास? नाम ने तो नहीं जानते हैं। उषा जी के पास में क्या? हटिया पर जो दुकान है उसी से? नहीं यहीं पर पश्चिम। वो लाल शाह से लिए हैं। जीवन सास अच्छे न पश्चिम दक्षिण किनार जे सब है। लाल शाह से कितना रुपया लिया गया?
IPL मिक्सचर है और DAP है। नहीं पोटास है 12 DAP पारस DAP का कितना रुपया लिया? 1700 पोटास का 1900 1900। तुम्हारा नाम था लाल साग के पास। लाल शाह के पास में। तब खुलेआम बेच रहा है इतना में कि आप ही को दिया? खुलेआम खुलेआम 1700 मिलेगा, उससे कम में नहीं? नहीं कम नहीं कर रहा था, 1 रुपया ना?